आप एक रीसेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या अपने करियर के उन अर्ली ईयर्स में हैं जहां पे आप जॉब ढूंढने के उस दलदल में फंस चुके हैं जहां पे आपको जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए आपको जॉब नहीं मिलती। आप अपनी फैमिली को प्रूव करना चाहते हैं कि यू कैन डू इट। आप अपने दोस्तों में वो रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हैं और अपने ख़ानदान में एक इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू गेट अ जॉब विदाउट एक्सपीरियंस और हाउ टू बिल्ड एक्सपीरियंस विदाउट अ जॉब। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, अगर हमारी मुलाकात पहले नहीं हुई तो मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और मैं पिछले 14 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैंने 3 मुल्कों में काम किया है, वेरियस कंपनीज और डिफरेंट डोमेन्स में। आई हैव बीन इन योर शूज़ मल्टीपल टाइम्स और मैं अपने आप को इस चीज़ से नेविगेट कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, सो दैट नाउ आई एम एबल टू वर्क एट अ फॉर्च्यून 500 कंपनी इन कैनेडा। अगर आप वो रिस्पेक्ट गेन करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को प्रूव करना चाहते हैं और जल्द से जल्द वो जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो टू गेट अ गुड सक्सेसफुल जॉब। देखें, किसी भी कंपनी में आपको अप्लाई करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: अ वेरी गुड रेज्यूमे, अ पावरफुल पोर्टफोलियो एंड अ गुड कॉन्फिडेंस टू क्लियर योर इंटरव्यूज। और ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं सिर्फ एक चीज़ पे कि आपने अपने करियर में या अपनी यूनिवर्सिटी में कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। देखें, आज की मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट फ्यू ईयर्स अगो। पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में इतने ले ऑफ्स हो चुके हैं कि एक्सपर्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं मार्केट में जो कि छोटी छोटी जॉब्स लेने के लिए तैयार हैं। इवन बिगर कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, इन्होंने इतने ले ऑफ्स कर दिए हैं कि विद इन द कंट्रीज लाइक अमेरिका, कनाडा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड गुड जॉब्स। उसकी वजह यह है कि एक्सपर्ट्स जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि बहुत हाई पेइंग सैलरी पे जॉब कर रहे थे, आर नाउ रेडी टू वर्क एट अ पे कट। वो बहुत कम सैलरीज पे काम करने के लिए तैयार हैं छोटी कंपनीज में, और उनको जॉब आसानी से मिल रही है बिकॉज दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड। उनके पास वो टेक्नोलॉजी की नॉलेज मौजूद है जो कि एक्चुअल कंपनीज को चाहिए। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आप एक अर्ली करियर प्रोफेशनल हैं, इस वक्त आपको जो मसला फेस आ रहा है वो ये है कि यू ओनली हैव द बेसिक नॉलेज। खाली बेसिक नॉलेज से आपको एक अच्छी जॉब मिलना इज़ नॉट पॉसिबल इन टुडेज मार्केट। खाली बेसिक नॉलेज से जो कि आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, एल्गोरिथम्स, डाटा स्ट्रक्चर्स और लैंग्वेज की बेसिक्स, खाली इस बेसिस पे आपको एक अच्छी जॉब मिलना इस मार्केट में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सपर्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। देखिए, यू आर नॉट कम्पीटिंग विद योर फ्रेंड्स, योर कोलीग्स, योर पीयर्स इन द यूनिवर्सिटी। आपका जो इस वक्त कॉम्पिटिशन है वो लोग हैं जो कि ले ऑफ हो चुके हैं, जो कि एक्सपर्ट्स हैं, 3, 4, 5 साल से काम कर रहे हैं, एंड दे आर रेडी टू गेट द जॉब्स एट मच लोअर पे। तो आपको बेसिकली उनसे कम्पीट करना है और वो नॉलेज और वो स्किल्स बिल्ड करनी है जो कि आपको उनके मुकाबले में खड़ा कर सकें। जब आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एज होगा कि आप एक फ्रेश ग्रेजुएट की या अर्ली करियर प्रोफेशनल की सैलरी मांगेंगे, लेकिन आपके पास वो सारी स्किल्स मौजूद होंगी जो कि एक 8 साल, 9 साल या 5-6 साल वाले इंजीनियर के पास हैं। आजकल जो मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आता है वो ये है कि हमने एक लैंग्वेज सीख तो ली, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें, इस पर हम प्रोजेक्ट्स कौन से बनाएं। हमें ये समझ नहीं आता कि हम प्रोजेक्ट बनाएं तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हाउ डू वी अप्रोच दिस। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हाउ कैन यू बिल्ड योर एक्सपीरियंस, हाउ कैन यू बिल्ड योर पोर्टफोलियो विदाउट गेटिंग अ जॉब एज अ फ्रेश ग्रेजुएट और एज एन अर्ली करियर प्रोफेशनल। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है इज गेट वेरी स्पेसिफिक। आप कुछ डोमेन्स चूज कर लें। आप लिंक्डइन पे जाएं और देखें कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं, और वो कंपनीज कुछ डोमेन्स में बिलोंग करती होंगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई फाइनेंस पे काम कर रहा होगा, कोई हेल्थ पे काम कर रहा होगा, कोई एजुकेशन पे काम कर रहा होगा। नाउ गेट 2 to 3 डोमेन्स और उसमें उन सारी कंपनीज को लिस्ट करें जो कि हायर कर रही हैं आपके एरिया में या जहां पे आप काम करना चाहते हैं। वंस यू हैव द लिस्ट ऑफ दोस कंपनीज, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो रिलेटेड टू दोस कंपनीज। तो वंस यू फिगर आउट द डोमेन्स और आपके पास वो लिस्ट है उन कंपनीज की जो कि हायर कर रही हैं, तो नाउ यू नीड टू एक्ट फास्ट और आपको वो पोर्टफोलियो बिल्ड करना है जो कि उन कंपनीज से रिलेटेड हो। तो अब बेसिकली आपको करना क्या है, आपने जो भी कंपनीज लिस्ट करी हैं जो कि हायर कर रही हैं, आप उधर जाएं, उनकी वेबसाइट पे जाएं या लिंक्डइन पे उन लोगों से कनेक्ट करें जो कि इन कंपनीज में काम कर रहे हैं, और उनसे ये निकलवाएं, उनसे ये पूछें कि आप किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं। तो एसेंशियली आप एक कंपनी सेलेक्ट करेंगे और आप फिर लिंक्डइन पे जाएंगे उस कंपनी की प्रोफाइल पे। वहाँ पे जाके आप उन लोगों को सर्च करेंगे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और आप उन लोगों को उठाएंगे जो कि आपके लेवल से मैच करते हो। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सीनियर या लीड से बात करेंगे। अगर आप लीड हैं तो आप स्टाफ इंजीनियर या प्रिंसिपल या आर्किटेक्ट से बात करेंगे। वंस दे एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, व्हाट यू नीड टू डू इज टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन कि मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ, आई जस्ट वांट टू नो कि आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आप किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं और किन क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, जो कि कभी कभी कॉन्फिडेंशियल होता है, वो आपको हो सकता है ना बताएं, बट दे विल गिव यू अ जस्ट कि वो किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और जब आपको पता लग जाएगा कि वो किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, नाउ यू नीड टू बिल्ड अ सिमिलर पोर्टफोलियो। इसकी एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे डोमेन सिमिलर टेक्नोलॉजीज़ पे ही काम करते हैं और सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर कोई एजुकेशन पे काम कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली एजुकेशन की सिमिलर प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर रहे होंगे। जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो कोई ना कोई वेरिएशन उस प्रॉब्लम की बना रही होंगी। कोई अगर हेल्थ पे काम कर रहा है तो हेल्थ की कोई ना कोई वेरिएशन सारी कंपनीज बना रही होंगी। वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू टेक एन एवरेज ऑफ द आइडिया। अब मसला ये है कि वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत
एक्सटेंसिव होते हैं, उस पर टीम्स काम कर रही होती हैं। तो यू डोंट वांट टू गेट ओवरवेल्म्ड विद दिस। आप उसका एक बहुत बेसिक सा, बहुत छोटा सा पार्ट उठाएंगे और वो आप बनाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते, उन डोमेन्स पे काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है, वो जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो उसको बनाने के लिए, वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपके पास वो नॉलेज नहीं है, तो एटलीस्ट आपको ये करना है कि उन टेक्नोलॉजीज़ पे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो कि वो कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं। अगर उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर रिएक्ट पे बनाया है तो आपको रिएक्ट आनी चाहिए। अगर उन्होंने सॉफ्टवेयर अपना बैकएंड जावा पे बनाया हुआ है तो आपको जावा आनी चाहिए, या पाइथन, या जो भी वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट्स उन टेक्नोलॉजीज़ पे बनाने। अब प्रोजेक्ट बनाने का बहुत आसान सा तरीका है। यू डोंट नीड टू बिल्ड अ फुल स्केल बहुत बड़ी एप्लीकेशन जिसको आप जाके प्रॉफिटेबल बना सकें। हमारे साथ ज़्यादातर मसला ये है कि अगर हम कोई साइड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम समझते हैं कि यार हमें स्टार्टअप ही करना है और उसको प्रॉफिटेबल बनाना है और उसको मार्केट करना है, और ये तो आइडिया पहले से मौजूद है, इसको हम कैसे बनाएं दोबारा। द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज़ के ये आपको इतना ओवरवेलम कर देगी, इतना परेशान कर देगी कि आप फिर कुछ कर ही नहीं सकते। वॉट यू नीड टू डू इज़ बेसिकली स्टार्ट वेरी स्मॉल। जब आपने उन डोमेन्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, वो आपने कंपनीज लिस्ट कर ली, अब आप देखेंगे कि इसमें कॉमन प्रोजेक्ट क्या है। अगर हेल्थ का डोमेन है तो इसमें हेल्थ में कॉमन पार्ट क्या है, अगर एजुकेशन का डोमेन है तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है, फाइनेंस है तो इसमें वो कॉमन पार्ट क्या है जो कि आप बना सकते हैं, जो कि एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और सारी कंपनीज के लिए वो वैल्यूएबल होगा। और अगेन जब आप वो बनाना शुरू करेंगे, यू डोंट हैव टू थिंक इन वेरी बिग टर्म्स कि मुझे एक नई माइक्रोसॉफ्ट बनानी है, एक नई गूगल बनानी है। अगर अब मैं बना ही रहा हूँ तो फिर मुझे मल्टी मिलियनर बनना है। आपका बेसिक और स्पेसिफिक गोल ये है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए, और पोर्टफोलियो बनाते हुए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और वो जब आप रेज्यूमे पे डालें तो आपकी रेज्यूमे स्क्रीन होके एक एचआर से इंटरव्यूअर तक पहुंच जाए। तो प्रोजेक्ट बनाने के 2-3 स्मॉल स्टेप्स हैं। आप बेसिकली ये विजुअलाइज करेंगे कि आपका जो एंड यूज़र है वो प्रोजेक्ट को यूज़ कैसे करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक टू डू लिस्ट बनाने बैठा हूँ, तो मैं बेसिकली विजुअलाइज करूँगा कि मेरा एक यूज़र है, वो मेरी ऐप को यूज़ कैसे करेगा। मेरी वेब ऐप हो या मोबाइल ऐप हो या कोई भी हो, वो उसको यूज़ कैसे करेगा। तो मैं ये विजुअलाइज करूँगा कि वो आएगा, एक ऐप खोलेगा, तो फिर उसको एक प्लस का बटन नज़र आएगा, वो वहाँ पे जाएगा, उसको एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आएगा, वो उसमें कुछ डालेगा, फिर जब वो सेव करेगा तो वो लिस्ट में आ जाएगी, फिर लिस्ट में वो डिलीट कर सकता है, चेक कर सकता है। जब मैं ये सारी चीज़ें विजुअलाइज कर लूँगा, इसको मैं लिस्ट डाउन कर लूँगा अपने पास, इनको बोलते हैं यूज़र स्टोरीज़। तो यूज़र स्टोरीज़ आप बनाएंगे जिसमें आप वो सारे सिनेरियोज कवर कर देंगे जो एक छोटी ऐप में एक यूज़र कर पाएगा। फॉर एग्जांपल सेव करना, डिलीट करना, लिस्ट को अपडेट करना या रिफ्रेश करना। अब फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन डोमेन में एक कंपनी को लिस्ट आउट किया, अब आप एक नोट टेकिंग ऐप बनाना चाह रहे हैं। अब नोट टेकिंग ऐप में आप देखेंगे कि यार मैं नोट्स को ग्रुप कर सकता हूँ, मैं नोट्स को सर्च कर सकता हूँ, मैं नोट्स को शेयर कर सकता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ इंडेक्स होनी चाहिए, मेरे पास कोलैबोरेशन का ऑप्शन होना चाहिए। तो आप जब ये चीज़ें सोचेंगे तो आप इनको लिस्ट डाउन करेंगे कि मेरे पास एक सर्च का ऑप्शन होगा, ये एक पॉइंट हो गया, मेरे पास नोट क्रिएशन का ऑप्शन होगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया, मेरे पास डिलीशन का ऑप्शन होगा, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो जब आपके पास ये सारे पॉइंट्स लिस्ट हो जाएंगे, इनको बोलते हैं यूज़र स्टोरीज। वंस यू हैव क्रिएटेड द यूज़र स्टोरीज, आपके पास एग्जैक्टली वो सारे पॉइंट्स होंगे जो कि आपको इंप्लीमेंट करने हैं। तो जब आपके पास यूज़र स्टोरीज आ गई, आपके पास एग्जैक्टली वो टू डू आइटम्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचते हैं कि यार दिन के मैं 4 घंटे लगाऊंगा और इस चीज़ पे काम करूंगा, तो नाउ ब्रेक योर यूज़र स्टोरीज इनटू 4 आवर चंक्स। कि पहले 4 घंटे में मैं ये काम कर सकता हूँ, दूसरे 4 घंटे में मैं ये काम कर सकता हूँ, तीसरे 4 घंटे में मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इवेंचुअली आपके कुछ दिनों में वो ऐप कंप्लीट हो जाएगी। नाउ यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि यार इसको मार्केट कैसे करेंगे, इसको मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस कैसे बनेंगे। आपका काम इस वक्त ये है कि आप उस ऐप को कंप्लीट करेंगे ताकि आपके पास वो प्रोफिशिएंसी बिल्ड हो जाए, वो स्किल्स बिल्ड हो जाएं जो कि आपको इंटरव्यू में काम आएंगी और आपकी रेज्यूमे पे अच्छी लगेंगी। तो ये काम आपको 3-4 बार करना होगा फॉर डिफरेंट डोमेन्स, क्योंकि आपने 3-4 डोमेन आइडेंटिफाई किए थे, उसमें आपने बहुत सारी कंपनीज आइडेंटिफाई करी थी और हर कंपनी में कुछ ना कुछ कॉमन था। अब वो कॉमन चीज़ें बनाएंगे एंड यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जो कि आप अपनी रेज्यूमे पे डाल सकते हैं और कंपनीज को दिखा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम इस वक्त आपको लग रहा होगा, बट बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज यू आर बेसिकली डूइंग 3 थिंग्स। यू आर बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे जिसमें आपके पास एग्जैक्टली वो प्रोजेक्ट्स हैं, वो स्किल्स हैं जो कि उन कंपनीज को चाहिए। जब ये चीज़ें आप खुद इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो यू आर बेसिकली क्लियरिंग ऑल योर कॉन्सेप्ट्स, यू आर मेकिंग योर सेल्फ रेडी फॉर द इंटरव्यूज़। और जब आप ये काम कर रहे हैं तो यू विल बिल्ड द कॉन्फिडेंस टू आंसर क्वेश्चंस एग्जैक्टली इन द वे द इंटरव्यूअर वांट्स। जब आप समझते हैं कि अगर आपने डेफिनेशंस पढ़ के इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो वो बेसिकली आप लकी थे। आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप compete कर रहे हैं एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट्स आर वेरी गुड एट इंटरव्यूइंग। वो उनका जवाब इतना पिन पॉइंट करके और इतना एक्सप्लिसिटली क्लियर टर्म्स में देंगे कि यू विल स्ट्रगल टू आंसर दोज क्वेश्चंस अगर आपके पास हैंड्स ऑन नॉलेज नहीं होगी।
नाउ प्रोजेक्ट्स बनाने के साथ साथ आपको दो चीज़ें और करनी है। यू हैव टू स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल वर्किंग इन योर प्रोस्पेक्टिव कंपनी। आप उन लोगों से कनेक्ट करें जो कि उन कंपनीज में काम कर रहे हैं जो कि आपने लिस्ट आउट करी है। आप उनसे कनेक्ट करें, उनसे कैजुअल कन्वर्सेशन रखें और देन यू स्टार्ट शेयरिंग समथिंग विच यू आर बिल्डिंग ऑन सोशल मीडिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 कंपनी सेलेक्ट करी थी जो कि एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हैं और मैंने उसमें से एक कॉमन पैटर्न निकाल लिया था एंड दैट वाज माय आइडिया। अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लोगों से कनेक्ट हो गया लिंक्डइन पे जो कि उन कंपनीज में काम कर रहे हैं। नाउ आई स्टार्ट शेयरिंग व्हाट आई एम बिल्डिंग। तो नाउ व्हेन आई स्टार्ट शेयरिंग व्हाट आई एम बिल्डिंग, पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग मी और वो देखना शुरू हो जाते हैं कि हाँ यार ये बंदा है, उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, उसी डोमेन में काम कर रहा है। तो जब आप उन लोगों से कनेक्ट होंगे और आप शेयर करना शुरू कर देंगे वो सारी इनसाइट्स जो कि आप सीख रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स जो कि आप बना रहे हैं, यू विल बेसिकली बिल्ड योर रेपुटेशन। तो जब आप वो चीज़ें शेयर कर रहे होंगे, आप उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे होंगे जो वो उनको चाहिए, आप उसी डोमेन में काम कर रहे होंगे जो उनको चाहिए एंड दे विल बी सीइंग इट। तो जब आप उनसे रेफरल मांगेंगे दे विल बी हैप्पी टू गिव इट टू यू। तो ये दो चीज़ें आपने करनी है, आपको कनेक्ट करना है उन लोगों से, उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, ऐसे ही सवाल पूछने हैं, क्यूरोसिटी दिखानी है कि आप उस कंपनी में काम करना चाहते हैं, वहाँ पे क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, and then you have to start sharing on social media so that those people can see that you are working on those things that they are looking for। तो ये वो अप्रोच है जो कि मैंने हमेशा अप्लाई करी है जब भी मैंने कंपनी स्विच करी है, जब भी मैंने कंट्री स्विच करी है और इसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। इंटरेस्टिंगली मुझे जॉब कभी भी मेरे एक्सपीरियंस या करंट एक्सपीरियंस पे नहीं मिली, हमेशा उन प्रोजेक्ट्स में मिली है जो कि मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के साइड पे किए थे। तो साइड प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर जॉब हंटिंग प्रोसेस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको जॉब हंटिंग में क्या मसले आ रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स बनाते हुए किन मसलों में फंसते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।